मेरा फोटो लगे न लगे मुझे क्या तकलीफ है, जो मेरी हस्ती है वो है। आज मैं शिमला में हूँ और ये शहर खामोश, शांत और सदमे में है। ना वो चहल पहल, ना ही किसी के चेहरे पे रौनक, और मुस्कुराहट तो जैसे खो सी गई है। आज इस शहर ने अपने दिल की धड़कन खो दी। आज हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह स्वर्ग सिधार गए। शिमला के लिए ही नहीं, पूरे प्रदेश के लिए यह बहुत बड़ा आघात है। हिमाचल प्रदेश की राजनीति का वो सितारा जिसने 6 बार मुख्यमंत्री बनकर इस प्रदेश की सेवा की, आज वो हमारे बीच नहीं रहे। लगभग 6 दशकों तक राजनीति करते हुए उन्होंने हिमाचल को उस बुलंदी पर पहुंचाया जहां ये आज खड़ा है। हिमाचल प्रदेश शायद ही भविष्य में इस तरह के किसी राजनेता को पा सके। रामपुर बुशहर से दिल्ली और दिल्ली से शिमला तक राजा वीरभद्र सिंह का सफ़र कांटों से कम नहीं था। विरोधियों और विपक्षी दलों की खींचातान के साथ साथ उन्होंने अपने दल के अंदर ही बहुत से विरोधों को सहन करते हुए उन्हें पराजित किया और हिमाचल प्रदेश को विकास की नई रफ्तार दी। ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि हिमाचल प्रदेश ने वीरभद्र सिंह को खोकर एक उभरते हुए हिमाचल के रास्ते में कठिनाइयां खड़ी कर दी हैं। हिमाचल प्रदेश उनके किए गए कामों को शायद ही कभी भुला पाए। वो तो आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन इस प्रदेश के हर कोने में उनकी उपस्थिति इस तरह दर्ज हुई है कि हम उन्हें हर मोड़ पर देख पाएंगे। कोई गांव हो, कोई शहर हो या फिर राजधानी शिमला, मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह के नाम की शिलान्यास और उद्घाटन पट्टिकाएं उनकी याद हमेशा ताज़ा रखेंगी। रामपुर रियासत के शहजादे रहे राजा वीरभद्र सिंह का जन्म 23 जून 1934 को हुआ था। द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को लोगों के नाम कर रखा था। कोई मजलूम, कोई गरीब, कोई ज़रूरतमंद जब भी उनके दरवाजे तक पहुंचा, उसे निराशा हाथ नहीं लगी। लोगों के साथ उनकी आत्मीयता ही उनकी लोकप्रियता का परिचय है। हर मोड़ पर जहां भी वो रुके, जिससे भी वो मिले, उन्होंने उसका दिल जीत लिया। ये कहना गलत ना होगा कि उनकी लड़ाई सिर्फ चुनावी दिनों में ही विपक्षी नेताओं से होती थी, अन्यथा हर विपक्ष का व्यक्ति और विरोधी उनके लिए एक राजनीतिक विरोधी था। वो कभी भी उसे निजी विरोधी नहीं मानते थे और हमेशा उनके काम करने में आगे रहते थे। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह आज परमात्मा में विलीन हो गए हैं, लेकिन उनके होने का एहसास हमेशा ये प्रदेश महसूस करता रहेगा। शिमला में लोग मायूस और खुद को लाचार और आज सही मायने में कहूँ तो लावारिस महसूस कर रहे हैं। यही हालत प्रदेश के अन्य कोनों में भी ज़रूर होगी। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह बेसहाराओं का सहारा थे और कांग्रेस पार्टी को उन्होंने प्रदेश में मजबूत करने के लिए कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। वीरभद्र सिंह ही शायद एक ऐसी शख्सियत थी जो प्रदेश के किसी भी कोने से अगर चुनाव लड़ती तो हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। जीत तो जैसे उनके साथ चलती थी। वर्तमान में वो अक्की विधानसभा क्षेत्र से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, जबकि पिछली बार वो शिमला ग्रामीण से चुनाव लड़कर जीते थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि उनका रामपुर, रोडू और कोटखाई में भी वही जीत का परचम लहराता रहा जो आज तक उन्हें या उन्होंने कभी हार का मुंह नहीं देखा। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पहली बार 1983 में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए थे और उसके बाद हर एक टर्म को छोड़कर वो मुख्यमंत्री बनते रहे। ये पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की शख्सियत
का ही नतीजा था कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने उस वक्त भी सरकार बनाई जब देश में दूसरे दलों का परचम लहरा रहा था। मैं आपको बताता चलूं कि उनका आधिकारिक जन्म स्थान रामपुर बुशहर का सराहन था और वो कैम्ब्रिज स्कूल, सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला, बिशप कॉटन स्कूल और सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से अध्ययन प्राप्त थे। वीरभद्र सिंह का जन्म जैसा कि मैंने बताया कि 23 जून 1934 को हुआ था। तब वो सराहन पंजाब का एक हिस्सा होती थी, ब्रिटिश इरा का टाइम था और सबसे पहले उन्हें इंदिरा गांधी ने अपने मंत्रिमंडल में एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म एंड सिविल एविएशन बनाया। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के साथ भी काम किया। उस वक़्त वे मिनिस्टर ऑफ स्टील थे। इसी तरह केंद्र में वो मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस भी रहे और वर्तमान में 2017 से आज तक वो अर्की विधानसभा से विधायक थे। ईश्वर से हमें यही प्रार्थना है कि वह इस दिवंगत आत्मा को, इस महान आत्मा को अपने चरणों में शरण दे और इनका आगे का सफर सुगम और शांत हो। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।